बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 67 हमने जल्दी जल्दी किया था, उसको हम यहाँ से कर देते हैं। बात यहाँ चल रही थी कि हजरत याकूब के पास ये भाई पहुंचे हैं और कहा कि हमें गल्ला देने से मना कर दिया गया है, अगर आप बिन्यामीन को नहीं भेजेंगे तो हम गल्ला नहीं ला सकते, और हम गारंटी लेते हैं कि आप बिन्यामीन को भेजिए, हम उसकी हिफाजत का सामान हम करेंगे। हजरत याकूब ने कहा कि क्या मैं उसी तरह तुम पर भरोसा करूं जिस तरह हजरत यूसुफ के बारे में भरोसा किया था? कहा नहीं, हम आपको भरोसा देंगे। कहा कि मऊसक़म मिनल्लाह, अल्लाह की जानिब से तुम जो है मेरे तो मेरे वो करो, मुझे जो है भरोसा दो, यानी एग्रीमेंट दो। तो उसके बाद मान गए हजरत याकूब और भेजने लगे। उसके बाद जो है लेकिन साथ में कुछ नसीहतें की और बताया कि एक दरवाजे से मत दाखिल होना। तो कह रहे हैं कि वक़ाल या बनी, या हजरत याकूब ने कहा या बनी, या ए मेरे बच्चों, ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदिन, मत दाखिल होना एक दरवाजे से, वदखुलू बल्कि दाखिल होना मिन अब्वाबिन मुतफर्रिका, अलग अलग दरवाजों से। वमा उगनी अनकुम, और मैं तुम्हें बेनियाज नहीं करता हूँ अल्लाह के मुकाबले में, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता हूँ अल्लाह के मुकाबले में, मिन शैइन, जरा भी, जरा भी नहीं बचा सकता हूँ। और इनिल हुक्म, हुक्म नहीं है, इल्ला लिल्लाह, मगर सिर्फ अल्लाह के लिए। एक सीधा तर्जुमा होगा, हुक्म सिर्फ अल्लाह के लिए है। अलैहि तवक्कलतु, उसी पर मैं भरोसा करता हूँ। व अलैहि, और उसी पर, फलियतवक्कलिल मुतवक्किलून, भरोसा करने वालों को भरोसा करना चाहिए। यहाँ पे मैंने रुक करके आपको बताया था कि ये तवक्कुल का माना बयान करने की बहुत अहम आयत है ये, कि फर्स्ट यू हैव टू डू व्हाट कैन यू डू, उसके बाद देन यू हैव टू ट्रस्ट ऑन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और उसके बावजूद, आप सब कुछ करने के बावजूद क्रेडिट आप अपने आप को नहीं लेंगे, उसके बावजूद और जो भी आपको कामयाबी मिलती है उसका सिरा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को जाता है। एक तो ये बात मैंने बताई थी। और लास्ट क्लास में मैंने ये भी बताया था, अलैहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून के सिलसिले में मैंने बताया था कि असल स्ट्रक्चर ये होता है कि पहले वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है उसके करने वाला, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो ये असल तरीका होता है, लेकिन कुछ खास माना अगर हमें देना होता है तो हम स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने चेंज किया, यहाँ पे जो सबसे लास्ट में आता है उसको हम स्टार्टिंग में ले आए, अलैहि होना चाहिए था फल यतवक्कलिल मुतवक्किलून अलैहि, अल्लाह ताला पर तवक्कुल करने वालों को तवक्कुल करना चाहिए। एक तो आयत की एंडिंग को सही बनाने के लिए आप कहने ऐसा कर लिया, और दूसरा एक खास माना देने के लिए, सिर्फ उसी पर ओनली वाला माना देने के लिए, हसर बोलते हैं अरबिक में, इसे हसर का माना देने के लिए अलैहि को हम पहले ले आए। और ये बताने के लिए पहले ले आए कि जो इस सेंटेंस में जो मेन है वो अल्लाह ताला है। यानी भरोसा करना असल नहीं है, असल ये है किस पर भरोसा किया जा रहा है, अल्लाह ताला पर भरोसा करना चाहिए। ये मैंने आपको यहाँ पे बताया था। अच्छा, कोई मुझे बता पाएगा, यहाँ पे कहा ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदिन, मत दाखिल होना एक दरवाजे से। अगर किसी को कहना हो पहले दरवाजे से दाखिल मत होना, वाहिदिन तो एक दरवाजे से, सेम दरवाजे से हो गया। अगर आपको किसी को कहना है कि मस्जिद जा रहे हो लेकिन पहले दरवाजे से दाखिल मत होना, तो क्या रहेगा? ला तदखुलू मिन, बाबिन अव्वल। अव्वल। ठीक है, अव्वल बाब। अव्वल, ठीक है ना, अव्वल रहेगा मिनल बाबिल अव्वल। तो अव्वल और वाहिद में फर्क आप ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड हमने पढ़ा था, अहदुन। अहदुन भी वन के माने में होता है या एनी वन के माने में होता है। अहदुन को याद रखने के लिए, सब मिलते जुलते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अहदुन को याद करने रखने के लिए सूरह इखलास वाला तर्जुमा याद रखिएगा। सूरह इखलास में अहदुन दो मानों के लिए इस्तेमाल हुआ है। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए वो अल्लाह एक है, ठीक है ना। एक तो ये एक के माने में इस्तेमाल हुआ है, और वलम यकुल लहू कुफुवन अहद जो लास्ट में है वो उसके जैसा कोई नहीं, एनी वन के माने में। तो वो अहद इंग्लिश में भी वन और एनी वन जो अलग अलग मानों में इस्तेमाल होता है, तो वैसे ही अहद जो है इसमें भी इस्तेमाल हुआ है। तो वाहिदुन, अहदुन, अल अव्वल, अहद, ये सब में फर्क थोड़ा थोड़ा समझिएगा। आगे चलते हैं, अब हम लोग असल स्टार्ट करने जा रहे हैं। वलम्मा दखलू मिन हैसु अमरहुम, और जब, वलम्मा और जब, दखलू वो सब दाखिल हुए, मिन हैसु उस तौर पर, मिन हैसु मतलब जहां, जिस जगह आप कह लें। हमने हदीस पढ़ी थी, अगर आपको याद आ पाए, कि इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंता, अल्लाह ताला से डरो। आगे कोई बताएगा हैसुमा कुंता? नहीं याद आ रहा किसको? इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंता, जहां कहीं तुम रहो, ठीक है ना। जहां कहीं, हैतु वह जगह के लिए भी आता है और जैसे के लिए भी आता है। यानी एक ही लफ्ज में दोनों माना, और हर जगह दोनों एक साथ भी इस्तेमाल हो सकता है। हैतु अफआलु, जैसा भी मैं करूं या जहां भी मैं करूं, दोनों इसके अंदर आ जाएगा। हैतु अमलु फी हादल मसना, इस फैक्ट्री में मैं जहां कहीं काम करूं या जैसे भी मैं काम करूं, दोनों इसके अंदर।
वलम्मा दखलू, और जब वो सब दाखिल हुए, मिन हैसु अमरहुम, जैसा कि उनको हुक्म दिया था, अमरा यअमुरु अमरन का मतलब हुक्म देना, हम मतलब उनको, जैसा कि उनको हुक्म दिया था, अबूहुम उनके वालिद ने उनको हुक्म दिया था। यहाँ पे अबू का तर्जुमा, अबू का जो है लफ्ज इससे पहले हम जान चुके हैं कि हालत रफा में ये अबुन जो है वाव के साथ आता है, हालत नसब में अलिफ के साथ आता है, और हालत जर में या के साथ आता है। यहाँ पे अबूहुम हालत रफा में है, वजह कोई बताएगा? सर हालत रफा में होने की वजह अबू का, अबूहुम सब प्लूरल दिए फॉर्म पर प्लूरल है, फाइल है। फाइल है, अमर फाइल है, अमरा अबूहुम। का फाइल है। हुक्म दिया, किसने हुक्म दिया? अबूहुम। अब इसी को अगर मैं कर दूं अमरा अबाहुम, तो हो जाएगा उन्होंने हुक्म दिया उनके अब्बा को। सिर्फ अबाहुम कर दूंगा हालत नसब में, तो वो माना बदल जाएगा। वलम्मा दखलू, जब वो दाखिल हुए, मिन हैसु अमरहुम, जैसा हुक्म दिया था अबूहुम उनके वालिद ने, मा कान युगनी अनहुम मिन अल्लाहि मिन शै, वही बात ऊपर जो वालिद साहब ने कही थी वही कुरान ने दोबारा रिपीट किया, अल्लाह ताला ने दोबारा कहा। माँ नहीं के माने में, काना नहीं थे, युगनी बेनियाज होने वाले, बेनियाज जिसको मुश्किल वर्ड लग रहा हो, बचने वाले वो, अनहुम उन युगनी बचाने वाले, उनको नहीं थे वो उनको बचाने वाले, मिन अल्लाह अल्लाह से नहीं थे वो उनको बेनियाज करने वाले अल्लाह से, मिन शैइन जरा भी, शै उन चीज के माने में आता है किसी भी चीज में, किसी भी चीज से बेनियाज करने वाले वो नहीं थे। मतलब अल्लाह के मुकाबले में वो किसी चीज से नहीं बचा सकते थे, अलग अलग दरवाजों से दाखिल होना उनको नहीं बचा सकता था, लेकिन फिर भी ये एक ट्रिक थी, ये एक सेफ्टी थी, एक सिक्योरिटी थी, जो वो कर सकते थे वो उन्होंने किया। तो माकाना युगनी नहीं थे वो, कि कौन नहीं थे? हजरत याकूब नहीं थे। युगनी बेनियाज करने वाले, बचाने वाले, अनहुम उनको, मिन अल्लाह अल्लाह से, मिन शैइन किसी भी चीज से बचाने वाले नहीं थे, इल्ला हाजतन फी नफ्सी याकूब कदाहा, मगर एक हाजत थी, एक ख्वाहिश थी, फी नफ्सी याकूब, याकूब के नफ्स में, याकूब के नफ्स की एक ख्वाहिश थी, एक चाहत थी, कवाहा जिसको उन्होंने पूरा किया। कवा यकदी, कवाअन का मतलब पूरा करना, कवा यकदी कवाअन का मतलब पूरा करना। इसके और भी बहुत सारे माने आते हैं, हमने पढ़ा है शायद इससे पहले। यही कजा का वर्ड जब जब अला के प्रीपोजिशन के साथ आता है, किसी को मालूम माना मालूम है क्या माना होता है? कवा अला मौत के माने में होता है, मर जाने के माने होता है कवा अला, ठीक है ना? तो कवा यकदी वैसे मतलब होता है पूरा करना। उर्दू में शायद आपने वर्ड सुना हो, सुना है नहीं सुना बस ये बता दीजिएगा, माना बताने की जरूरत नहीं है। कवाए हाजत, necessities to fulfill. हाँ अरबिक में नेसेसिटी, और उर्दू में जो इस्तेमाल होता है ये वॉशरूम वगैरह जाने के लिए इस्तेमाल होता है कला, वो भी नेसेसिटीज है उसके अंदर शामिल है। तो कला कई मानों में आता है, तो यहाँ पे कला पूरा करने माने के माने में है। और दूसरा मैंने बताया कला अला के प्रीपोजिशन के साथ आएगा, तो उसके माने मौत के होते हैं, ठीक है ना? एक कुरान की एक आयत मुझे याद नहीं आ रही, फलम्मा कवा, हजरत सलमान के बारे बस में की, वो रब्बर हम वकल्ला रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याका। कवा रब्बुका, ये तो फैसले के माने में ही है, वो यही वाला माना है। हाँ फैसला वाला माना है, वक़ज़ा रब्बुका, और तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया, अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याह, कि उसके अलावा किसी की इबादत ना करना। ये क्या बता रही है मुन्ना साहब, कुछ याद आ रहा है आपको? कुछ पूछ रही है? सर कुछ याद नहीं आ रहा है, मस्जिद पूछ रहे थे। क़ज़ा यक़ज़ी क़ज़ाअन, ठीक है। क़ज़ा यक़ज़ी क़ज़ाअन, चले ठीक है। तो पूरा करने का माना लिख लीजिएगा। फलम क़ज़ाहा, वो याकूब की सर एक हाजत, लास्ट में लिखा है। नहीं हमजा ऐसे लिखा जाएगा, क़ज़ाअन। मैंने बताया कि जब भी दो जबर ओहो। रहेगा तो बाद में हम अलिफ रहता है, सिवाय हमजा के और सिवाय राउंडता के, ठीक है ना? लिखने का जो अंदाज है बाकी लोग भी जान लीजिए कि जब भी लास्ट में एंडिंग में दो जबर रहेगा तो आपको अलिफ लगाना ही पड़ेगा। जैसे हम कहें बाबन, दरवाजे को हम बोले बाबन, तो आप ऐसे लिखेंगे बाबन, ठीक है ना? तो इस हिसाब से उसको ध्यान में रखिएगा। तो फलम्मा क़ज़ाहा मा काना युगनी अनहुम मिन अल्लाह मिन शै, वो नहीं बचा सकते थे अल्लाह के मुकाबले में उन्हें कुछ भी, इल्ला हाजतन, कुछ पूछ रही है मुनज़्ज़ा? ठीक है। इल्ला हाजतन, सिवाय एक हाजत, एक जरूरत थी, क़ज़ाहा जिसको पूरा किया उन्होंने,
حضرت याकूब ने वइन्नहु लदु इल्मिन लिमा अल्लमनाहु, और बेशक वो लदु इल्मिन, इल्म वाले थे। लाम ताकीद के लिए जू वाले का माना देने के लिए आप लगाते हैं, और जू ये भी अबुन वाले ही फैमिली का है। समझ पा रहे हैं? अबुन वाली फैमिली मतलब वो फैमिली जिसमें हालत रफा पेश के साथ, हालत नसब अलिफ के साथ, और हालत जर या के साथ आती है। अबुन अखुन हमुन फमुन और जू उसके अंदर शामिल है। तो अबुन अखुन हमुन में जू भी है। वइन्नहु लदु इल्मिन, ठीक है ना? बेशक वो थे लदु इल्मिन, इल्म वाले, इल्म वाले, लिमा अल्लमनाहु जो हमने उनको सिखाया था, वलाकिन्ना अक्सर अन्नासी, लेकिन लोगों में से अक्सर ला यअलमून नहीं जानते हैं। ठीक है ना? क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? सर एक बार रिपीट कर। ठीक है, तो कोई करेगा रिपीट? चलिए मैं करता हूँ। वलम्मा दखलू, जब वो दाखिल हुए, मिन हैथु अमरहुम, जहां से, जिस जगह से हुक्म दिया था उनको, अबूहुम उनके वालिद ने, मा काना युगनी, नहीं वो बचा सकते थे, काना थे के माने में, युगनी बचाने वाले, अनहुम उनको, मिन अल्लाह अल्लाह के मुकाबले में, मिन शैइन कोई भी जरा जरा बराबर भी, इल्ला हाजतन मगर वो एक जरूरत थी, एक ख्वाहिश थी, फी नफ्सी याकूब, याकूब के दिल में, याकूब के नफ्स में, कवाहा जिसको याकूब ने पूरा किया। कवा हा का यह हा किसकी तरफ लौटा है? सर ख्वाहिश। हाजतन, ठीक है, फेमिनिन था, हिसाब से फेमिनिन लाइन। वइन्नहु लदु इल्मिन, और वो इल्म वाले थे। वाले के बारे में दू के साथ आप कोई भी वर्ड बना सकते हैं। दो इल्मिन, इल्म वाले, दो मालिन, माल वाले, दो बैतिन, घर वाले, दो सय्यारतिन, गाड़ी सर वाले। जू की सॉरी, वजह से, सर जू की वजह से इन पे जेर है। हाँ इल्म पे देर, इसके बाद जो भी आएगा वो मुजाफिले की तरह आएगा। हेलो। हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है, कट कट के आ यस रही है सर भले, ठीक है। लेकिन आ रही है। जू की वजह से इल्म पे देर, जू इल्मिन, जू मालिन, जू नसबिन, जू सय्यारतिन, जू बैतिन, घर वाले। तो जू रहेगा, और जब हालत नसब में रहेगा तो जा रहेगा, जा इल्मिन, जा मालिन, जी इल्मिन, जी मालिन, हालत जर में। लदु इल्मिन, इल्म वाले थे, लिमा अल्लमनाहु जो हमने उनको सिखाया था, यानी इल्म था जो सिखाया था अल्लाह ताला ने। अल्लमा युअल्लिमु तालीमन, सिखाना, हमने सिखाया था उनको। वलाकिन अक्सर अन्नासी, लेकिन लोगों में से अक्सर लोग ला यालमून, नहीं जानते हैं, यानी उनको लगता है कि उन्होंने बीए की डिग्री हासिल की है तो उनके पास बहुत इल्म है, और खुद से उन्होंने इल्म हासिल कर लिया है। वलम्मा दखलू, जब वो दाखिल हुए, अला यूसुफा, यूसुफ के पास, आवा इलैहि, आवा, आवा यूवी ईवाअन, मतलब ठिकाना देना, पनाह देना, जगह देना, ये सब माना होता है। इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि टू गिव अबॉर्ड, ठीक है ना, आपको ठिकाना दिया किसी ने। तो आवा इलैहि, उनको ठिकाना दिया, उनको जगह दी, इलैहि अपनी जानिब, अखाहू उनके भाई को, उन्होंने जगह दी अपने भाई को। अखाहू ने ये बता दिया, अखा सिंगुलर है प्लूरल? प्लूरल। नो, सिंगुलर है। सिंगुलर है। अखुन जो है सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल आता है इखवतुन, इखवतुन या इखवान। इखवान। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ बहुत सारे भाई आए थे, लेकिन यहाँ सिंगुलर यूज कर रहे हैं, उनके भाई को जगह दी, क्यों, ऐसा क्यों? बिन्यामिन के लिए बात हो रही है। हाँ, उससे बिन्यामीन को अपने पास बुलाया, तो कौला, और कहा, इन्नी अना अखूका, पहले उसको प्लान बता दिया, सुनो मैं तुम्हारा भाई हूँ, इन्नी बेशक मैं, अना अखूका मैं तुम्हारा भाई हूँ, फला तबतइस, इब्तआसा यब्तइसु, इब्तिआसन, रंजीदा होना, ग्रीव के माने में, इब्तआसा यब्तइसु इब्तिआसन। तो फला तब्तइस, तो तुम रंज मत करना, अभी जब आगे सीन होने वाला है कुछ, तो तुम परेशान नहीं होना, पहले ही प्लान तैयार कर लिया, कहीं पता लगा ये खुद ही भड़क गया कि नहीं नहीं मैंने चोरी थोड़ी किया, अभी चोरी का इल्जाम लगने वाला है बेचारे पे, तो कहेंगे मैंने थोड़ी चोरी किया है। फला तब्तइस, तो तुम रंजीदा ना हो, अच्छा बल्कि आगे जोड़ दिया, बिमा कानू यामलून, उन चीजों पर जो ये लोग करते हैं, यानी मुझे मालूम है कि मेरे बाद तुम्हारे साथ भी इन्होंने ज्यादती की होगी, तो उस पर गम मत करो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। यानी अगर वैसी जबान में कहे, तेरा भाई मौजूद है, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। तो कह रहे हैं कि वलम्मा दखलू, जब वो दाखिल हुए यूसुफ के पास, आवा इलैहि उनको अपनी जानिब पनाह दिया, अखाहू उनके भाई को। अब अखाहू में अगर यही अखूहू हो जाता तो माना बदल जाता,
تب ہو جاتا بنیامین نے حضرت یوسف کو جگہ دی. اخاہو مفعول ہو رہا ہے, اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ حضرت یعقوب نے حضرت یوسف نے جگہ دی اپنے بھائی کو. قال کہا انی انا اخوک, بے شک میں تمہارا بھائی ہوں. فلا تبتئس, تو تم غم مت کرنا, رنجیدہ مت ہونا, بما کانوا یعملون, اس چیز پر جو یہ لوگ تمہارے ساتھ کیا کرتے تھے. کانو مطلب تھے, یعملون مطلب کرتے ہوئے. کلیئر ہے؟ Yes, sir. اور وہ ریپیٹ کرنا ہے, کوئی دقت تو نہیں؟ No. چلیے آگے. فلما جہزہم, فلما فا مطلب تو, لما مطلب جب, تو جب. جہزہم اس سے پہلے آ چکا ہے, کیا معنی ہوتا ہے جہزہ کا؟ Sir, پورا کیا؟ سامان تیار کرنا. جہیز بولتے ہیں سامان کو, جہاز بولتے ہیں پانی کا جہاز جو بڑے بڑے سامان لے کے جا رہا ہوتا ہے اردو میں. یہ سب اسی سے بنا ہوا ہے. جہازہ یجہز تجہیزا, سامان تیار کرنا. فلما جہزہم, تو جب انہوں نے تیار کیا, بجہازہم, ان کا جہاز, ان کا سامان. ٹھیک ہے نا, یہاں پہ وہ پانی والا جہاز مت سمجھیے گا کہ پانی والا جہاز تیار کر دیا. تو جب انہوں نے تیار کیا ان کا سامان, اچھا کیا بیچ میں آ گیا, جعل السقایۃ, تو رکھ دیا سقایت, پانی پلانے کا جو آلہ ہوتا ہے اس کو سقایا, سقایا بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے رکھ دیا پیالے کو یا پانی کے برتن کو, جو بھی آپ کے لیے آسان لفظ ہو. ٹھیک ہے, جعلا کا مطلب بنانا, ہم نے پڑھا تھا جعلا یجعلو. ٹھیک ہے نا, جعلن کا مطلب بنانا, بنانا بھی مطلب ہے, کرنا بھی مطلب ہے, یہاں پہ رکھنا مطلب ہے. ٹھیک ہے نا, رکھنے کے لیے ہم نے وضع کا ورڈ بھی پڑھا ہے, جعلا یہاں پہ آیا ہے. جعلا رکھ دیا, السقایۃ پینے کا پیالہ. ٹھیک ہے نا, یعنی یہاں پہ پینے کا پیالہ بول رہے ہیں, یعنی اسی پیالے سے یہ استعمال کرتے تھے, ناپ کر کے غلہ دینے کا کام کیا کرتے تھے. لیکن سقایا بولتے ہیں پینے کے پیالے کو. ٹھیک ہے نا, جعل السقایۃ, تو رکھ دیا پینے کے پیالے کو, فی رحل اخیہ, اپنے بھائی کے سامان میں. رحل سامان, ویسے رحل سواری کو بولتے ہیں, سامان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. رحل اخیہ, اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا. ثم اذن مؤذن, پھر اذان دینے والے نے اذان دی. نہیں, اذن یؤذن تعظیم مطلب آواز لگانا, اسی سے بنا ہے اذان, اعلان کرنا. اذن یؤذن تعظیم کا مطلب اعلان کرنا, اسی سے بنا ہے مؤذن, اعلان کرنے والا. مؤذن اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. تو اعلان, یہاں پہ ہم یہ کریں گے, اعلان کرنے والے نے اعلان کیا. یس منزہ, Sir, اذانا مطلب اعلان کرنا, پکارنا. مطلب اعلان کرنے والے. کٹ کے بیٹا آپ کے پاس اعلان, میں بتا رہا ہوں ویسے میں سمجھ گیا آپ کا سوال. اذنا کا مطلب اذان دینا بھی ہے, اذنا کا مطلب اعلان کرنا بھی ہے, اذنا کا مطلب پکارنا بھی ہے, اور تینوں ایک ہی معنی ہے. تینوں میں ہم اعلان کر رہے ہوتے ہیں, اناؤنسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. مؤذن کا مطلب اعلان کرنے والا, جو اذان دے, جو اعلان کرے, جو اناؤنسمنٹ کرے, جو پکارے. ثم اذن مؤذن, پھر پکارنے والے نے پکارا. ایتها العیر, اے قافلے والو. ایتها العیر, ایتها پکارنے کے لیے, اے العیر قافلہ, اے قافلے والو. انکم بشک تم, لسارقون چور ہو. لام تاکید کے لیے, سارق چور کے معنی میں پلورل ہے سارقون. قالو, ان سب نے کہا. واقبلوا علیہم, وہ متوجہ ہوئے ان کی جانب. اقبل یقبل اقبالا, رخ کرنا, منہ موڑنا, منہ کرنا. واقبلوا علیہم, وہ ان کی جانب متوجہ ہوئے. ماذا, کیا, واٹ, تفقدون, تم ڈھونڈ رہے ہو. ٹھیک ہے نا, تو فقدا, یفقدو کا مطلب گم ہو جانا. کیا گم ہو گیا ہے, کیا تم ڈھونڈ رہے ہو, کیا تم پانا چاہتے ہو. ٹھیک ہے نا, تو یہی تک رکھتے ہیں, کال ڈسٹارٹ ہونے والی ہے. لاسٹ کا میں دو بار کر دیتا ہوں پھر سے. فلما جہزہم, جب انہوں نے تیار کیا, بجہازہم, ان کا سامان. جعل السقایۃ, تو رکھ دیا پیالے, پانی کے پیالے کو. فی رحل اخیہ, اپنے بھائی کے سامان میں. ثم اذن مؤذن, پھر اذان دینے والے نے اذان دی. ایتها العیر, اے قافلے والو. انکم لسارقون, بے شک تم چور ہو. قالو, ان سب نے کہا. واقبلوا, اور وہ متوجہ ہوئے ان کی جانب. ماذا تفقدون, تم کیا ڈھونڈ رہے ہو, یا تم نے کیا کھو دیا. دونوں معنی اپنی جگہ. ادھر رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا, اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی آیت کو سمجھنے کی ہمیں توفیق دے, وہ صلاحیت دے, اور عربک زبان کو ہمارے لیے آسان سے آسان تر کر دے. اس کے الفاظ ہمارے دماغ کے اندر بیٹھ جائیں. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو آسان کرنے والا ہے. ساتھ میں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں, جتنا اس نے ہمیں سکھایا ہے وہی علم دینے والا ہے. جیسا کہ حضرت انہوں نے بھی کہا, لما